हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दिलीप टेलर एंड बुटीक में। आज बहुत ही बड़ी समस्या का समाधान देने वाला हूं। ब्लाउज हो या सूट, जितना मर्जी आप डीप गला बना ले, लेकिन आपका शोल्डर कभी भी नहीं गिरेगा। नहीं गिरेगा ना, कभी भी नहीं गिरेगा। क्योंकि आज मैं आप सभी लोगों के साथ 5 ऐसे टिप्स शेयर करने वाला हूं जिनको देखने और सीखने के बाद आपके भी ब्लाउज या सूट के शोल्डर कभी भी नहीं गिरेंगे। मैंने पापा से बहुत सारी चीजें सीखी और आज आप सभी लोगों के साथ मैं शेयर करता हूं। पापा को अब मैं कैमरे के सामने ला रहा हूं। पहले इनको मैं ज़्यादातर कैमरे के सामने नहीं लाता था, फेस कैम नहीं होते थे, लेकिन अब होगा क्योंकि अब हम लोग पूरा ये बोर्ड पर वीडियो बनाएंगे। तो मैं इधर पूरी सारी चीज़ें समझाऊंगा और पापा जो हैं उधर आपको सभी चीज़ें करके दिखाएंगे। तो ये बहुत मज़ेदार वीडियो होने वाला है। देखो, मैं यहाँ पर आप लोग को बता देता हूँ गले की गहराई के हिसाब से शोल्डर का सही मेजरमेंट कैसे लिया जाता है। ये जो पूरा पर्टिकुलर आप शेप देख रहे हैं, ये निशान देख रहे हैं, इसको मैं पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा। इनफैक्ट पापा एक्सप्लेन करके बताएंगे। और सबसे पहले आप मेरे पापा से मिलिए। इन्हीं का नाम है दिलीप कुमार देवांगन और इन्हीं के नाम पर चैनल है दिलीप टेलर एंड बुटीक। मेरा नाम तो राजन देवांगन है, आप सभी लोग जानते हैं। और जैसे मैं बात कर रहा था, पुराने ब्लाउज में पीछे का जो गला है और शोल्डर का सही नाप किस प्रकार से लिया जाता है, पुराने ब्लाउज पर भी नाप के दिखाएंगे। उसके साथ ही साथ बॉडी और जो शेप होता है, जैसे ये आप देख रहे हैं एक डमी है ना, तो इसमें गले का मेजरमेंट, शोल्डर का मेजरमेंट किस प्रकार से बॉडी पर नापा जाता है उसके बारे में भी बात करेंगे। और गले का फैलाव किस तरह से रखना चाहिए उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और लास्ट जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पीछे का पल्ला गले की गहराई के हिसाब से हमें किस तरह से सेट करना चाहिए। तो बहुत सारी आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को टिप्स देने वाला हूं। आज हम लोग बात करेंगे शोल्डर के बारे में स्पेशली, और मैं आपको 100% बोल सकता हूं कि आज की ये वीडियो देखने के बाद आपको शोल्डर गिरने की समस्या कभी नहीं आएगी। तो चलिए, जिस तरह से मैंने फायदा उठाया पापा के 45 ईयर्स एक्सपीरियंस का, तो अब आप लोग भी लगातार इसका फायदा उठाइए और समझ सकते हो। जिनका हमारा एज से डबल वर्किंग एक्सपीरियंस हो, उनसे जब हम सीखेंगे, उनसे जब जानेंगे किसी चीज को, आप देखना जब ये किस तरह से ब्लाउज की ड्राइंग करते हैं, कैसे कटिंग करते हैं, बहुत सारी चीजें आप लोगों को मैं बताता चलूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखो, जो हमारा टॉपिक है उसमें ब्लाउज या सूट जितना मर्जी आप डीप गला बना लो, शोल्डर कभी नहीं गिरेगा। ये कब पॉसिबल हो सकता है? जब आप मेजरमेंट सही तरीके से लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे मेजरमेंट की, है ना। तो जब आप पुराने ब्लाउज पर मेजरमेंट लेते हैं तो उसका सही टेक्निक क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारे पास पुराना ब्लाउज रेडी है। अब यहां पर देखना, जैसे मैं आप लोग को ये कुछ चीजें क्लियर करता हूं। देखो, सबसे पहले तो आपको ब्लाउज को प्रॉपर अच्छे से रख लेना है ना, बढ़िया जमा के रखना है, इधर उधर गला फैला हुआ नहीं रहना चाहिए। उसके बाद आपको क्या चीज मेजर करना है? आपको सबसे पहले ये मेजर करना है। ये क्या होता है? गले की चौड़ाई, जिसको हम क्या बोलते हैं? विड्थ, है ना, ब्रॉडनेस। ये ऊपर का हो गया। दूसरी बात आपको क्या मेजर करनी है? आपको मेजर करना है शोल्डर, एक आस्तीन के ज्वाइंट से दूसरे आस्तीन का ज्वाइंट। अब ये आपका सही तरीके से मेजर कब होगा? जब आप गले को प्रॉपर रखे रहेंगे। अगर इस ब्लाउज को आप मान लो कि ज्यादा फैला दिए तो आपको शोल्डर ज्यादा मिलेगा, है ना। लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर इस तरह से सेट करके रखे हैं तो आपको शोल्डर वही मिलेगा जो आपको एक्यूरेट चाहिए, नहीं तो फिर आपका शोल्डर इस तरह से ज्यादा मिलेगा। तो पुराने ब्लाउज में नाप लेते वक्त इन बातों का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। अब ये क्या हो गया? पुराने ब्लाउज की बात हो गई। अब हम चलते हैं बॉडी पर। जैसे यहां पर मैं आप लोगों को कुछ चीजें दिखाता हूं। जैसे यहां पर हमारे पास साइड में डमी रखा हुआ है, इस डमी पर हम लोग मेजरमेंट लेकर के देखेंगे और बाकी बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों को क्लियर करने वाला हूं। देखो, यहां पर सबसे पहली बात, जब आप बॉडी पर मेजरमेंट लेते हैं तो आपको यह गले की चौड़ाई नहीं नापनी, क्योंकि भाई सबको पता है कि ब्लाउज जो है जब बॉडी पर जाता है तो बॉडी पर जाने के बाद क्या होता है? फैल जाता है ना। ये फैल जाता है किसी भी बॉडी पर जाने के बाद। तो आपको इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। आपको नापना क्या है बॉडी पर? आपको बॉडी पर नापना रहेगा एक तो शोल्डर, ये देखो, और दूसरा आपको क्या नापना है? गले की गहराई। अगर हम तिरछा नापते हैं, आप भी ऐसे नापते हैं तो तिरछा नाप सकते हो। सीधा नापना है तो जहां से आपका शोल्डर ज्वाइंट है वहां से इस तरह से सीधा नाप सकते हैं। फर्क क्या है? अगर सीधा नापे हो तो आपको सीधा ही कटिंग करना है और तिरछा नापे तो तिरछा ही कटिंग करना है। अब कुछ चीजें और बताता हूं। जैसे जब आप बॉडी मेजरमेंट लेते हैं, है ना, तो आपको शोल्डर मिलता है, मान लो कितना? 15 इंच का। 15 इंच आपको बॉडी पर शोल्डर मिला। और यही जब आप पुराने ब्लाउज पर नापते हैं, तो ये शोल्डर आपको 10 इंच से ज्यादा नहीं मिलेगा। तो इसका कारण क्या है? जैसे मैंने बताया कि बॉडी पर जाने के बाद ये जो ब्लाउज है वो फैल जाता है
और जब आप इसको ऐसे ही रखे रहते हैं नॉर्मली नाप लेने के लिए तो वो नॉर्मल रखा रहता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने आपको ये वाला जो पॉइंट बताया कि भाई गले की गहराई के हिसाब से शोल्डर का सही मेजरमेंट किस प्रकार से लेना चाहिए। तो यहां पर हमने सबसे पहले लेंथ ले लिया है और शोल्डर के लिए एक सीधा लकीर यहां पर खींच लिया है। अब सपोज दैट हमने यहां पर ब्लाउज के पीछे गले की गहराई ली, गहराई कितना आया, लगभग 10 से 11 इंच, ठीक है। ये गहराई की मैं बात कर रहा हूं, इसको ध्यान देना। ये कितना आया आपका 11 इंच। अब शोल्डर हमने नापा, शोल्डर कितना आया, जितना आपका शोल्डर आया उसमें आप क्या करोगे 1 इंच प्लस करोगे। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है, देखो मैं आपको कुछ चीजें समझा रहा हूं। जैसे आपने बॉडी पर शोल्डर नापा, बॉडी पर शोल्डर नापा, ये मान लो सपोज दैट 14 इंच आया। आपने पुराने ब्लाउज पर नापा, ये आपका कितना आ रहा है 9.5 आ रहा है। अब मैं आपको एक जो चीज समझाना चाहता हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखना। क्या बात है भाई, आप या तो इस मेजरमेंट को लेंगे या तो आप इस मेजरमेंट को लेंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप बॉडी से भी नापेंगे पुराने ब्लाउज से भी नापेंगे। तो कंडीशन क्या है, अगर मान लो आप पुराने ब्लाउज से मेजरमेंट लेते हैं तो आपको 1 इंच प्लस करना है। 1 इंच प्लस क्यों करना है, क्योंकि वो मार्जिन है। आपको शोल्डर तो यही चाहिए ना 9.5, 1 इंच मार्जिन होता है। लेकिन यही जो केस है बॉडी पर चेंज हो जाता है। बॉडी पर आपका शोल्डर आया कितना 14 इंच का, लेकिन आपको गला बनाना है डीप। ध्यान देना, ये इस तरह से डीप करना है आपको गला। तो जितना ज्यादा आप डीप करेंगे, यहां पर जैसे मैंने बताया कि बॉडी पर आपका शोल्डर कितना है वो आप यहां से जब नापोगे ना इस तरह से तो आपको ये पता लग जाता है। तो ये आपका गले के हिसाब से शोल्डर नहीं मिलता कभी भी। जब आप बॉडी पर नापते हैं तो आपको शोल्डर बॉडी के हिसाब से मिलता है ना। ये आपका बॉडी स्ट्रक्चर है, बॉडी पर जितना शोल्डर है ये उतना ही शोल्डर है। लेकिन पुराने ब्लाउज पर आपको तैयार शोल्डर मिलता है जितना बनाना है, अगर आपका ब्लाउज परफेक्ट है तो। अब यहां पर मैं क्या समझा रहा था, जैसे मान लो बॉडी पर आपको शोल्डर 14 इंच का मिला, तो इसका मैंने सिंपल सा फॉर्मूला दे रखा है कि भाई आप उसको 2 से भाग दे दो, जितना आएगा उसमें आप 1.5 इंच माइनस कर देना। तो ये आप मान लो कितना काटोगे 5.5 पर काटोगे। अब ये जो फॉर्मूला है कब तक लागू होता है, जब आपका बैक नेक कितना है 10 इंच डीप है। कितना डीप 10 इंच डीप है, यहां पर 11 इंच डीप है, शोल्डर है 9.5। तो यहां पर आपको क्या करना है 9.5 की जगह सीधा ले लेंगे 10.5 और हाफ करके 5.25 इंच पर ये निशान लगाएंगे। देखो स्केल लेंगे, स्केल लेने के बाद इस निशान को सीधा ऐसे मिला लेंगे। अब यहां पर एक बात का ध्यान देना, इसके बाद यहां पर एक मेजरमेंट लिया जाता है जो कि यहां से लेके हम यहां तक नापते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं आर्म होल का सीधा निशान। ये हम चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग लगा देते हैं आमतौर पर बिगिनर्स के लिए। तो ये निशान अभी हम लगाते हैं ओनली 5.25 पे, ज्यादा नहीं लगाएंगे कोई बड़ा साइज है। 5.25 पे लगा के ये सीधा ले लिए। उसके बाद बेसिक जो मेजरमेंट चेस्ट कमर का डालना वो फटाफट डालते हैं, क्योंकि उससे हमें आज मतलब नहीं है। आपका कोई भी चेस्ट हो, ये जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूं ये आपके 100% काम आएगा, क्योंकि आज मैं इनके बारे में बात करूंगा ये है क्या, और इसका जो लॉजिक है ना इसको समझ जाएंगे तो आप पूरा सारा खेल समझ जाएंगे ब्लाउज कटिंग का। तो ये हमने प्रॉपर जो निशान है वो इस प्रकार से लगाना है। अब क्या करेंगे, यहां पर शोल्डर हम डीप गलों में अक्सर गले की तरफ डाउन करते हैं। अब ये ऐसा नहीं है कि आप गले की तरफ डाउन करोगे तभी आपका ब्लाउज बनेगा। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आप चाहे इसको गले की तरफ डाउन करो, चाहे आर्म होल की तरफ डाउन करो, चाहे डाउन ना भी करो, तो भी आपके ब्लाउज बनेंगे। लेकिन ये अपना अपना एक टेक्निक होता है। हम सिर्फ डीप गलों में इधर डाउन करते हैं, बाकी में सब इधर डाउन करते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना। अब गले की चौड़ाई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि गले की चौड़ाई आपको कितनी लेनी है। आमतौर पर हम कितना लेते हैं 2.25 इंच, बड़ी साइजें हैं तो 2.5 इंच, इतना ही लेते हैं डीप गलों में, क्योंकि इससे ज्यादा लेंगे तो गला फैल के आएगा। गला जब फैल के आएगा तो शोल्डर ऑलरेडी बाहर हो जाएंगे। अब आपने शोल्डर नाप लिया, गला नाप लिया। अब चूंकि ये पीछे का पल्ला है, आप पहले क्या करोगे, गले की गहराई लेकर के एक गले का शेप दोगे। जैसे मान लो जैसे हमें यहाँ पर 11 इंच बनाना है, हमने नाप लिया था, तो ये 11 इंच इस तरह से रखने के बाद आप इसको सीधा मिला देंगे।
यहां पर नीचे गले का फैलाव, इसके बारे में थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अभी हमने ओनली 2.5 इंच रखा है, आप चाहे 2.25 मैक्स टू मैक्स 3 तक लेके जा सकते हैं, और उसके इससे गले का शेप अच्छा आता है। और ज्यादा फैलाओगे तो दिक्कत क्या आती है थोड़ी देर बाद बताऊंगा। ये इस तरह से किए और सिंपल गोल गले का शेप हम दे देते हैं, ठीक है। अब ये आपका नॉर्मल ड्राइंग हो गया, जो आपका पुराना ब्लाउज था एज इट इज आपने बना दिया, ठीक है। शोल्डर हो गया। आर्म होल का एक शेप दे देते हैं, आर्म होल का, क्योंकि आज आर्म होल के बारे में बात नहीं करेंगे। पिछली वीडियो हमने आर्म होल के ऊपर ऑलरेडी दे रखी है, जो कि बहुत ही मजेदार है। अगर आपने नहीं देखा, मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूं, आप जाकर के देख लेना। ये इस तरह से आपको आर्म होल का जो शेप है उसको ड्रॉ करना है। आर्म होल शेप जैसे ही आपका ड्रॉ हो जाता है, उसके बाद कुछ ऐसी मजेदार चीजें आप लोग को बताने वाला हूं, जिनको जान करके आप एकदम से शॉक्ड हो जाएंगे कि ये चीजें भी होती है। अक्सर बिगिनर्स को ना ये चीजें मालूम नहीं होती। तो वो चीजें क्या है वो देखते हैं। वो चीजें हैं, मान लो कि आपने पुराने ब्लाउज पर नाप लिया, पीछे गला 11 इंच का आया, लेकिन आपके कस्टमर ने डिमांड कर दिया कि हमको ये जो गला है वो मात्र 9 इंच का चाहिए, डिमांड कर दिया कि 8 इंच का चाहिए, या किसी ने कह दिया कि 11 इंच नाप पर है, आप 13 इंच बना देना, 12 इंच बना देना। तब के कंडीशन में क्या करोगे? उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? गले को तो मान लो जैसे आपको ज्यादा डीप करना है तो आप ज्यादा डीप तो कर देंगे। 11 है, आपको 13 करना है, कस्टमर ने बोला है, आपने कर दिया। ये इस तरह से, ये एकदम सिंपल सा लॉजिक समझ में आता है कि ऐसा करना है। अब उसके बाद गले का शेप भी आप वापस से दे देंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। ये चीज तो आप एकदम आसानी से कर लेंगे। मान लो आप फर्मा यूज करते हैं, चाहे आप हमारा फर्मा यूज करते हैं या आप खुद कटिंग करते हैं, तो फर्मा नीचे करके भी गले का शेप डाउन किया जा सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि आप 11 इंच के गले को जब 13 इंच बना दोगे तो आपका शोल्डर गिर जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए ही ये फॉर्मूला मैं बता रहा हूं। वो फॉर्मूला क्या है कि जब आपका गला 2 इंच डीप गया तो आपको शोल्डर को आधा इंच कम करना पड़ेगा, ठीक है। ये ऐसे शोल्डर कम होगा तो आपका आर्म होल का शेप भी चेंज होगा माय डियर, इस चीज को ध्यान रखना। अब मान लो कि आपके जो कस्टमर ने, जैसे मैंने कहा कि 11 इंच तो है डीप पुराने ब्लाउज में, कस्टमर ने कह दिया 9 इंच कर देना, मुझे ज्यादा डीप पसंद नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या करोगे? 9 इंच नाप करके फिर से गले का शेप तो दे देंगे। ये चीजें सब करना जानते हैं, है ना। 9 इंच इस तरह से रखे और गला का शेप वापस से दे दिए। लेकिन इस कंडीशन में आपको शोल्डर को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप गले को कम कर दिए और अपने शोल्डर को भी कम रखा है तो आपको शोल्डर से ब्लाउज टाइट लगने लग जाएगा। तो इसलिए आपको शोल्डर को बढ़ाना पड़ेगा। अब यहां पर एक चीज समझना, जो मैं आप लोगों को यहां पर क्लियर कट बताने वाला हूं, वो है क्या? देखो, यहां पर ये जो हमने शेप दिया है, मान लो कि ये जो है 1 2 3 4 5 6 अलग अलग निशान है। मान लो कि ये जो आपका गला है ये 5 इंच है, ये 7 इंच है, ये 9 है, ये 11 है, ये 13 है, और ये कंप्लीट बैकलेस है जो सिर्फ डोरी लगी है, पीछे कुछ है ही नहीं, ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, आपका जो एक्यूरेट निशान है, जिस हिसाब से आपका ये शोल्डर घुमा हुआ है, ये वाला, ये जो आपको लाइन दिख रही है ये वाला, वो किसके लिए घुमा है? इसके लिए। आप डार्क लाइन से समझ पा रहे होंगे, बाकी डॉटेड लाइन है। तो जैसे आप गले को ऊपर करेंगे तो शोल्डर बाहर भागेगा, गले को नीचे ले जाएंगे तो शोल्डर अंदर आएगा। समझ में आ रहा है जो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं? इसका फॉर्मूला क्या होगा, आप कैसे समझेंगे कि कितने गले डाउन करने पर कितना शोल्डर बढ़ाना है? तो मान लो कि आपका जो नेक है उसको आप 2 इंच और डीप कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इस कंडीशन में 1/2 इंच क्या करोगे? शोल्डर को माइनस करोगे, ये ध्यान देना, कम करोगे। और मान लो कि आप 2 इंच गले को अप कर रहे हैं या ऊपर लेके जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में आधा इंच शोल्डर को प्लस करेंगे, मतलब शोल्डर ज्यादा लेंगे। तो इसका सीधा सा फॉर्मूला क्या हो गया कि 1 इंच में आपको 1/4 इंच शोल्डर को कम या ज्यादा करना है। कब कम करना है, कब ज्यादा करना है, मैंने बता दिया। तो 1 इंच के हिसाब से 1/4 इंच करना है। अब ऐसा नहीं है, देखो, अगर आप कोई बिगिनर हो, आपको मान लो 9 इंच ब्लाउज पर गला है, कस्टमर ने कह दिया 10 इंच कर देना, तो ये 1/4 इंच मान लो नहीं भी करोगे
तो उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन जब आपको 2 इंच करना है ना तो हर हाल में करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ब्लाउज के शोल्डर गिरेंगे। और अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर आप मेरे को बाद में मत बोलना। ये जो चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आज के वीडियो का हाईलाइट था, आज के वीडियो का टॉपिक था। पुराने ब्लाउज पर नाप कैसे लेना है ये मैंने आपको बता ही दिया, बॉडी पर कैसे लेना है, क्या क्या ध्यान रखना है वो मैंने बता ही दिया, गले का फैलाव गहराई के हिसाब से कैसे देते हैं। तो देखो यहां पर ये आपकी गहराई है, ठीक है, आपने ये गहराई ले लिया। फैलाव का मतलब मैं इस फैलाव की बात नहीं कर रहा, ये हमने कितना लिया 2.25 लिए, मैंने कहा बड़ी साइज है आप 2.5 इंच ले सकते हो, कोई इशू है, कोई दिक्कत नहीं है, ये ले सकते हैं। मैं फैलाव की बात कर रहा हूं इसकी, जो नीचे आप फैलाव देते हैं। हमने अभी कितना लिया, हमने लिया 2.25। आप इसको मैक्स टू मैक्स कितना ले सकते हैं, मैंने बताया आप 3 इंच तक ले सकते हैं। अगर आपके कस्टमर ने कह दिया कि हमको ये जो गला है वो जरूरत से ज्यादा फैला हुआ चाहिए, कहां पर, नीचे, हाँ आप कर देना 3.5 इंच, कोई कहता है 3.25 इंच कर देना, नीचे से फैला हुआ शेप हमें पसंद है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, ये जो पीछे का पल्ला है इसमें एक चीज ध्यान देना, मैं आपको समझा रहा हूं। चेस्ट साइज, मान लो आपकी 36 की चेस्ट है, तो कैसे नापते हैं चेस्ट को, ऐसे नापते हैं, ऐसे ही नापते हैं ना। लेकिन अगर आप गले को फैला रहे हैं, गला आपका ज्यादा डीप है, देखो कितना डीप है, अगर इतना आपका डीप है तो आप ये जो चेस्ट है इसको ऐसे नहीं नापेंगे, तो कैसे नापेंगे सर, ये प्रश्न है। तो आप इसका जो चेस्ट है उसको जहां आपका गला डीप खत्म हुआ, इतना आपको डीप रखना है, तो यहां से लेके यहां तक नापेंगे। कैसे नापेंगे, ये जो यहां का शेप है इसको इस तरह से ऐसे नापोगे, ठीक है। अब नापना यहां से यहां तक है, कहने का मतलब ये विथ मार्जिन हो गया। अगर बिना मार्जिन के नापना है तो यहां से ऐसे नापोगे, जहां पर आ रहा है वहीं पर ये कट लगा दोगे, ठीक है, और उसके बाद ये आपका मार्जिन आ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि आपका ये जो ब्लाउज है ये ऊपर चेस्ट से इस तरह से छांटते हुए कमर तक जाएगा। तो जब आप इसको छांट देंगे ना तो आपका जो ब्लाउज बॉडी पर जाने के बाद बहुत ज्यादा फैल जाता है। ये देखो इतना फैल गया, तो ये और ज्यादा जब फैलता है तो शोल्डर गिरते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा जब आप पीछे पल्ले को छांट देंगे तो वो ऑलरेडी फैल के बैठ तो जाएगा और आपको प्रॉब्लम्स भी नहीं करेगी, आर्म होल पे भी दिक्कत नहीं आएगा, शोल्डर भी नहीं गिरेगा। अब आप यहां पर देखो ये कितना फैला हुआ है, आप गैस करो कि हमने इसकी चौड़ाई कितनी ली होगी। ऊपर हमने लिया था 2.25 और नीचे लिए हैं मात्र 2.5 इंच। उसके बाद गले का शेप ये कुछ इस तरह से आया है, ये देखो कितना गैप है बीच में। आपको देख के ऐसा लग रहा होगा कि यहां पर की चौड़ाई तो सर 6 इंच की है, इधर हम देख रहे हैं ये 5 इंच का है। तो ये होता है बॉडी पर जाने के बाद। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोग को आज की ये वीडियो समझ में आई होगी। मैंने बहुत कुछ चीजें आप लोग को समझाने की कोशिश करी हैं और साथ में पापा भी थे जिनको मैंने आज वीडियो में दिखाया आप लोगों को, और बहुत सारी चीजें बताने की कोशिश करी, समझाने की कोशिश करी। आई होप आप लोगों को ये जो वीडियो है ये समझ में आया होगा। और अगर आप लोग पापा से इसी तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स सीखना चाहते हैं, यकीन मानो ये सारी चीजें जितने भी आज मैंने 6 पॉइंट बताया, 5 पॉइंट बताया, सब पापा से सीखा है। मैंने कहीं भी फैशन डिजाइनिंग का कोर्स नहीं किया, कहीं भी टेलरिंग का कोर्स नहीं किया। जिसके पास खुद 45 साल का एक्सपीरियंस, इतना बड़ा फैशन डिजाइनर, इतना बड़ा टेलर हो, उसको कहीं सीखने की जरूरत नहीं है। मैंने जो कुछ सीखा है अपने पापा से सीखा, और आज तक जो कुछ सिखा रहा हूँ सब इन्हीं के बदौलत, सब यही सिखा रहे हैं, ठीक है। तो बस आज के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इस तरह की और वीडियोस देखना है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए